अस्सलाम वालेकुम। फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप वही पर्सन हैं जिनको हम लोगों ने सिलेक्ट किया है नेक्स्ट 4 डेज़ की ट्रेनिंग के लिए बिकॉज़ वी नीड ओनली क्वालिटी पर्सन। तो आप लोगों में कुछ क्वालिटी थी तभी आप लोगों को इस वीडियो का लिंक शेयर किया गया है। सबसे पहले हम 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग ये कि आप लोगों ने डायरी और पेन के साथ इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स राइट कर लेने हैं, ठीक है? अपने पास। सेकंड चीज़ ये कि जैसे ही आपकी डे 1 की क्लास एंड होगी, आपने आपके जो बनाए हुए नोट्स हैं, वो आप लोगों ने अपने मेंटोर को सेंड कर देने हैं और उनसे नेक्स्ट डे की असाइनमेंट आप लोगों ने ले लेनी है। थर्ड ये कि आपको डे 1 की क्लास में जो बेस्ट 3 पॉइंट्स लगे होंगे, वो आप लोगों ने अपने मेंटोर के साथ शेयर करने हैं। तो आज का हम लोग अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने मेंटोर को सेंड करना है जिसने आप लोगों को इसका लिंक शेयर किया है, ताकि उसको पता हो कि आप लोगों ने अपना जो क्लास है वो अटेंड कर लिया है। आई मीन लाइव वेबिनार आप लोगों ने अपने मेंटोर को इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने सेंड कर देना है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इट्स मी साद सलमान फ्रॉम गुजरावाला पंजाब पाकिस्तान, पार्ट ऑफ खुदैबिया डिजिटल, करंटली वर्किंग ऑन मैनेजर पोजीशन इन अ ग्लोबल इंटरनेशनल कंपनी एंड आई हैव पास्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस। मैंने अपने 2 से 3 सालों में काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखे हैं, लेकिन जो रियल एंड ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मुझे नज़र आया है और जहाँ से मैंने खुद लाखों रुपए अर्न किए हैं, वो ये प्लेटफ़ॉर्म है जिसके अबाउट मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आज का जो वेबिनार है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, कि जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट कॉल में बताया था, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा, फिर नेटवर्क मार्केटिंग, फिर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं। डिजिटल मार्केटिंग में भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं और इन्हीं टाइप्स में से एक टाइप है जो हम लोग आपको सिखाएँगे, जिसमें आप लोगों ने वर्किंग करनी है, जिसमें आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी, ये काफ़ी सारी टाइप्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओल्ड पैटर्न क्या था। ओल्ड पैटर्न में आप लोगों ने देखा था कि रेडियो में सबसे पहले क्या होता था कि किसी की एडवर्टाइज़मेंट की जाती थी ना, तो रेडियो के थ्रू अपना मैसेज पहुँचाया जाता था लोगों तक। उसके बाद टीवी में एड्स वगैरह चलती थी। आज आप लोगों ने देखा होगा कि रेडियो बहुत कम यूज़ होता है। टीवी में एड्स चलना कम हो गए हैं। उसके बाद अखबार में आप लोगों को एक अखबार आता था, एक अखबारी जहाँ आता था, ठीक है? उसमें उन लोगों ने अपनी एडवर्टाइज़मेंट की होती थी, ठीक है? तो क्या था, ये ओल्ड पैटर्न है। राइट नाउ क्या आ चुका है, ओल्ड पैटर्न के बाद हम लोग देखते हैं न्यू पैटर्न, ठीक है? न्यू पैटर्न में क्या होता है, अब आप लोगों को पता है आजकल सोशल मीडिया के टूल्स आ चुके हुए हैं और इन्हीं सोशल मीडिया के ऐप के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन नज़र आता है ऐड रन करने का। तो क्या है कि फ़ेसबुक आप लोग देखते हो, आप लोग इंस्टाग्राम देखते हो, आप लोग यूट्यूब देखते हो, तो क्या है कि हर एक एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को एक ऑप्शन दिया जाता है ऐड रन करने का। ऐसी अब डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है जिस पर आप लोग अपनी ऐड रन ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? तो ये क्या है कि सोशल मीडिया टूल्स के ऊपर आप लोग अब एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ठीक है? आप हर एक पर्सन मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो और जब आप लोग फ़ेसबुक देख रहे होते हो, वहाँ पे आप लोगों को कोई ऐड नज़र आ जाती है। जब आप लोग इंस्टाग्राम देख रहे होते हो, वहाँ पे कोई आपको एडवर्टाइज़मेंट ऐड नज़र आ जाती है, ठीक है? बूस्ट पोस्ट जिसने की होती है। इसी तरह आप लोग जब यूट्यूब देखते हो, वहाँ पे भी आप लोगों को कुछ एड्स वगैरह नज़र आ जाते हैं, जिसको आप लोग स्किप करते हो। तो क्या है कि आप लोग जैसे ही मोबाइल फ़ोन अपना यूज़ करते हो ना, तो आप लोगों को जिस तरह यहाँ पे एड्स वगैरह मैंने 3-4 नीचे एड्स रखी हैं, आप लोगों को नज़र आ रही हैं। कोई मेल लगी हुई है, कोई स्टडी से किसी भी चीज़ से रिलेटेड है ना, तो आप लोगों को आजकल सोशल मीडिया पे उसकी ऐड नज़र आती है, ना कि आप लोगों को बाहर कहीं नज़र आती है। अगर आप लोग लाहौर का बिज़नेस आप कराची में भी दिखाना चाहते हो, ठीक है? अगर आप लोग लाहौर का बिज़नेस कराची में दिखाना चाहो तो ठीक है। ऐसे अब डिजिटली आसान हो गया है कि आप लोग लाहौर का बिज़नेस कराची में ईज़िली दिखा सकते हो, ना कि आप लोग कराची जाओ और वहाँ पे जाके अपनी एडवर्टाइज़मेंट करो। तो क्या है कि आप लोग अगर एक ऐड रन करते हो ना लाहौर में बैठ के, तो वो आप लोग पूरे पाकिस्तान में अपनी ऐड दिखा सकते हो। इसको कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बाद हम लोग बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें आप नेटवर्क बनाते हो, लाइक केएफसी यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को, पंजाब कॉलेज नज़र आ रहा है, इम्तियाज़ नज़र आ रहा है, आउटफिटर नज़र आ रहा है। मैंने जस्ट एक ये 3 से 4 एग्ज़ाम्पल रखे हैं, नहीं तो लाखों एग्ज़ाम्पल है हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग के, ठीक है? और आज ये जितना कमा रहे हैं आप लोगों की सोच है। तो अगर ज़्यादा कमाना है नेटवर्क, तो आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है? अकेले आप कितने को 9 टू 5 जॉब करके आप लोग पूरी ज़िंदगी कितने को कमा लोगे? अगर आप लोग जॉब करते हो, 9 टू 5 की जॉब पूरी ज़िंदगी 50-60 साल करते रहते हो, कितना को कमा लोगे? तो क्या है कि और जिसके अंदर अंडर आप लोग 9 टू 5 की जॉब करते हैं ना, उसी के नेटवर्क में आप लोग काम करते हो, ठीक है? और जिसके अंदर तुम 9 टू 5 की जॉब करते हो, उसी के नेटवर्क में तुम भी आते हो। तो किसी के नेटवर्क में काम करना बेहतर है या अपना नेटवर्क में खुद को बॉस बनाना बेहतर है? ठीक है? डिसीजन इज़ योर। केएफसी है, इसके पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है, ठीक है? पंजाब कॉलेज है, पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है, इम्तियाज़ है, पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है। तो आप लोग खुद सोचो, एक वो पर्सन ज़्यादा कमा रहा है जो 9 टू 5 की जॉब करता है, या फिर ये पर्सन ज़्यादा कमा रहे हैं जिनके नेटवर्क है। तो अगर ज़्यादा कमाना है तो नेटवर्क तो आप लोगों को बनाना पड़ेगा। योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की। हम लोगों ने सबसे पहले देखा डिजिटल मार्केटिंग, फिर हम लोगों ने देखा नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम लोग देख लेते हैं कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है? हमने सबसे पहले देखा था डिजिटल मार्केटिंग, फिर देखा हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम दोनों इंडस्ट्री को ना कंबाइन करके देखते हैं, ठीक है? तो जैसे ही हम लोगों ने दोनों इंडस्ट्री को कंबाइन किया, वहाँ से 2 चीज़ें निकली हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग और एक इनडायरेक्ट सेलिंग। हमने आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनाना है, जहाँ आप डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बनोगे और यहाँ आप वर्किंग करोगे, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, ठीक है? ये आप लोगों ने ध्यान से समझना है। इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एग्ज़ाम्पल रखी है, मोटर बाइक है, उसके बाद लैपटॉप है, मोबाइल है। आप लोग दुनिया की कोई भी किसी भी कंपनी की ना किसी भी प्रोडक्ट की आप लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, ठीक है? अब जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ सबसे पहले मोटर बाइक की, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मोटर बाइक का शोरूम ओपन किया है, तो उसमें कुछ यूनिट्स, कुछ बाइक्स तो ला के रखनी पड़ेगी ना, 100 150 हमें बाइक ला के रखनी पड़ेगी और सबसे पहले उसमें इन्वेस्टमेंट जाएगी 100 बाइक्स की। उसके बाद क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने शोरूम ओपन किया बाइक का, ठीक है? उसमें 100 बाइक ला के रखी, क्या इन्वेस्टमेंट हमने की। थर्ड नंबर पे हम लोगों ने क्या किया, एम्प्लॉइज़ हायर किए, ठीक है? एम्प्लॉइज़ हायर किए। फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने क्या किया, एम्प्लॉइज़ की फिर हम लोगों ने सैलरी भी देनी है। सैलरी देने के बाद फिर फिफ्थ नंबर पे आ रहा है बिल्स, हम लोगों ने बिल भी पे करने हैं, ठीक है? जो हम लोगों ने शोरूम ओपन किया है। फिफ्थ नंबर के बाद सिक्स्थ नंबर पे आ रहा है री-इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 1 से 2 ईयर की। फिर हमें आगे बिज़नेस चलाने के लिए नेक्स्ट 1 से 2 साल की हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट सेलिंग। अब हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग किसको कहा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर हमने अपनी कंपनी के लिए लोगों को अवेयर करना होता है, ठीक है? हमारा बिज़नेस भी शेयरिंग का बिज़नेस है, एजुकेट का बिज़नेस है, ठीक है? लोगों को अवेयर करना, लोगों को एजुकेट करना। यहाँ क्या होता है, पहले आ जाती है कंपनी, कंपनी के साथ आप लोग अटैच होकर सोशल मीडिया पर उसका बिज़नेस शेयर करते हुए, लाइक उसकी एडवर्टाइज़मेंट करते हुए आप आराम से लाखों रुपए कमा लेते हो, ठीक है? और ये सब आपको आपके मेंटोर सिखाते हैं, आपको जस्ट 10 से 20% ही एफर्ट करनी पड़ती है, बाकी सब आपके मेंटोर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर सिखाते हैं, ठीक है? क्या डायरेक्ट सेलिंग की क्या समझ आई है कि सबसे पहले कंपनी है, कंपनी के साथ आप लोग अटैच हो और उस कंपनी का आप लोग सोशल मीडिया पे बिज़नेस करते हुए आप लोग अर्न कर लेते हो, ठीक है? तो ये होती है डायरेक्ट सेलिंग जो कि हम लोग करेंगे यहाँ पे। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता देता हूँ, अब ईबे है, शॉपिफ़ाई है, दराज़ है, अमेज़न है, अलीबाबा है, ठीक है? ई-कॉमर्स के काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म नज़र आ रहे हैं। अब आप लोग देखते हो कि लोग अपनी दुकान पर चीज़ें रखने की बजाय ना लोग यहाँ पर सामान रख के ना अपना सेल करवाते हैं। ये सब प्लेटफ़ॉर्म डिजिटली अर्न कर रहे हैं और आप लोगों को पता है एक शॉप वाला है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक सूट है, वो शॉप पे रख के ज़्यादा सेल करके ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं या फिर वही दराज़ पे ज़्यादा सेल करके पैसे कमाए जा सकते हैं, उसकी एडवर्टाइज़मेंट करके पैसे ज़्यादा कमाए जा सकते हैं। अब डेफ़िनिटली शॉप पे वही चीज़ आ गई, इनडायरेक्ट सेलिंग, एम्प्लॉइज़ रखोगे, बिजली के बिल पे करोगे, ठीक है? सैलरी दोगे, रेंट दोगे, एम्प्लॉइज़ रखोगे, टेंशन क्या है कि वहाँ पे टेंशन ही टेंशन है। यहाँ पे आप लोगों का टेंशन फ्री बिज़नेस है। एक दफ़ा आप लोगों ने यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोग अपनी प्रोडक्ट सेल करवा के आप लोग अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमा लेते हो, ठीक है? तो क्या है कि आज आप लोग देखो कि सबसे ज़्यादा जो कमा रहे हैं, वो ये प्लेटफ़ॉर्म कमा रहे हैं। तो अगर क्या है कि ये डिजिटली अर्न कर रहे हैं। तो आज आप लोगों के लिए एक मैसेज है, आप लोग ऑफ़लाइन अर्न करना आप लोग छोड़ो, अब लोग आप लोग डिजिटली अर्न करो, अगर आप लोगों ने ज़्यादा कमाना है तो। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली इंडस्ट्री है, ठीक है? जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ कर लेते हो ना, तब आपके पास एक सेकंड चॉइस होती है किसी ऑथेंटिक कंपनी को चूज़ करना। और अगर इस इंडस्ट्री में आप अच्छी कंपनी अगर इस इंडस्ट्री में आप लोगों को अच्छी और ऑथेंटिक कंपनी मिल जाती है, ठीक है? अच्छी रियल और ऑथेंटिक कंपनी मिल जाती है, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फ़ील्ड है जो आप लोगों को नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा सकती है, ठीक है? अब कंपनी जिससे हम लोग रिलेट कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। जिस कंपनी के साथ हम लोग रिलेट कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दी एलोवेरा कंपनी। जब आप किसी भी कंपनी को चूज़ करते हो, तो उसमें आपको P3 के अबाउट पता होना चाहिए। तो हम लोग 4 डेज़ में इसी P3 को वाइंड अप करेंगे। ये 3 चीज़ें आपने लिख लेनी है ताकि आपको पता चले सके कि नेक्स्ट 4 डेज़ आप लोगों ने हमारे साथ किस तरह चलना है, ठीक है? किस तरह से आप लोगों की वर्किंग होगी। ये कंपल्सरी राइट आप लोगों ने लास्ट में करना है, प्रॉपर 4 डेज़ तक ट्रेनिंग आप लोग लोगे, तभी आप लोगों को इस बिज़नेस मॉडल की समझ आएगी, ठीक है? तो आज हम लोग बात करेंगे फॉरएवर की प्रोफ़ाइल के बारे में, ठीक है? कि फॉरएवर क्या है? कैसे काम करती है? फॉरएवर की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? और फॉरएवर इतनी फ़ेमस क्यों है कि पूरी दुनिया के अंदर इसने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने लाज़मी देखना है और अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ भी आप लोगों ने शेयर करना है। फॉरएवर की शुरुआत हुई थी एक प्लांट से, ठीक है? फॉरएवर की शुरुआत एक प्लांट से हुई थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉरएवर की शुरुआत एक प्लांट से हुई थी और उसका नाम था
एलोवेरा, इसलिए इसको फॉरएवर द एलोवेरा कंपनी कहा जाता है और आप लोगों को इस P3 के बारे में पता होना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे P1 प्रोफाइल के बारे में, कल आप लोगों का जो वेबिनार होगा उसमें हम लोग बात करेंगे P2 प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे P3 प्लान के बारे में, ठीक है? तो हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं P1 कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हमारा P1 है, डे 1 है, तो डे 1 में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे P1 के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? तो क्या है कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1978 को, हमारी कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। 4000 प्लस इसके ग्लोबल ऑफिसेज़ हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में 4000 प्लस इसके ऑफिसेज़ हैं। कैश रिच फ्री कंपनी है, ठीक है? डेट फ्री कंपनी है। 170 प्लस कंट्रीज़ में हमारा जो बिज़नेस है रन कर रहा है। आपको पता है कि 210 टोटल कंट्रीज़ हैं, उसमें से 210 में से 170 प्लस कंट्रीज़ में फॉरएवर का बिज़नेस पहुँच चुका हुआ है। 4 बिलियन इसका टर्नओवर है, ठीक है? 4 बिलियन इसका टर्नओवर है। एलोवेरा भी इसकी जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कंपनी की जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, वो एक एलोवेरा और दूसरी बी हनी, 2 इस कंपनी की बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान आगे आप लोगों को नज़र आ रहा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बाय यूएई, हम लोग यूएई के साथ कनेक्ट होके बिज़नेस कर रहे हैं। हमारी जो इनकम है वो दिरहम में आती है, ठीक है? हम लोग यूएई के साथ कनेक्ट होके बिज़नेस कर रहे हैं, जो हमारी इनकम है वो दिरहम में आती है। तो अगर पाकिस्तान में हालात चेंज भी होते हैं, अगर कोई डॉलर का रेट इंक्रीज़ होता है, दिरहम का रेट इंक्रीज़ होता है, तब भी हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि जितना दिरहम का रेट इंक्रीज़ होगा उतनी हमारी इनकम भी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है 2 मेन प्रोजेक्ट्स, हमारी कंपनी के 2 मेन प्रोजेक्ट हैं जिस पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं और जिस पे आप लोग भी वर्किंग करोगे, एक हेल्थ और दूसरा वेल्थ। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से 2 मेन प्रोजेक्ट हैं जिस पे फॉरएवर कंपनी वर्किंग कर रही है, तो आप लोग उसको बता सकोगे, एक हेल्थ है और दूसरा वेल्थ है। तो फॉरएवर लिंक की स्टार्टिंग सर रेक्स मोगर ने इन 13 लोगों के साथ स्टार्ट की थी। जब सर रेक्स मोगर ने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो काफ़ी लोगों से इन्होंने ना अपना प्लान शेयर किया था। काफ़ी लोगों ने इनको रिजेक्ट किया था कि ये कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है? फिर क्या है कि फिर इन 13 लोगों ने मिलकर इस बिज़नेस को कामयाब बनाया, और सिर्फ़ कामयाब नहीं बल्कि वर्ल्ड बेस्ट बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी की लिस्ट में अपना नाम बनाया। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको इस बिज़नेस की पावर समझ आती रहेगी, तो पूरे फ़ोकस के साथ आप लोगों ने इसको ध्यान से सुन लेना है। ये फॉरएवर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मोस्टली कंपनी स्टार्ट होते ही बंद हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, मोस्टली कंपनीज़ होती हैं, स्टार्ट होती हैं ना, बंद हो जाती हैं। काफ़ी शेयर होल्डर अब बंद होने की रीज़न क्या होती है? बिकॉज़ उसमें ना काफ़ी शेयर होल्डर्स होते हैं, जिस वजह से कंपनी बंद हो जाती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी कंपनी को पिछले 46 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को वर्किंग करते हुए, तो इसकी असल रीज़न भी यही है, इसने थर्ड पार्टी को कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि नेवर हाइड थर्ड पार्टी, कि क्या है कि हम लोग थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते। इसमें कंपनी की जो प्लांटिंग होती है, कंपनी की जो शिपिंग होती है, कंपनी के जो लेबल्स होते हैं, इवन जो बॉटल प्रिंटिंग होती है, इसकी जो बॉटल भी होती है, बॉटल कैप भी होता है, वो खुद इसकी सारी की सारी अपनी खुद की प्रिंटिंग होती है। सो कोई भी हमारा कंपेटिटर नहीं है। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं ना करता, ऐसे ही हमारी प्रोडक्ट भी किसी से मैच नहीं करती। तो इसको कहा जाता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड, मीन्स कि कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है इस कंपनी में। वर्टिकली का आप यहाँ से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके कंटेनर भी खुद के होते हैं, फॉरएवर के अपने परचेज़ किए हुए इसके कंटेनर है। क्या है कि आप लोगों को पता है, जब को पैकिंग होती है तो किसी और अदर कंटेनर में भेजी जाती है, लेकिन क्या है कि आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप लोगों को कंटेनर नज़र आ रहे हैं, फॉरएवर के खुद के परचेज़ किए हुए कंटेनर हैं। उसके बाद आ जाता है इवन पूरी दुनिया में जितने भी बोट कंटेनर जाते हैं वो फॉरएवर के अपने हैं। हर कंट्री के अंदर फॉरएवर का खुद का कंटेनर जाता है, किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने देता। ये आप लोग देख सकते हो कितने-कितने बड़े कंटेनर्स हैं फॉरएवर के, खुद के परचेज़ किए हुए, जिसके थ्रू इसका हर कंट्री में इसकी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे फॉरएवर टू ड्राइव पे। फॉरएवर टू ड्राइव क्या है कि आप लोग फॉरएवर की जितनी भी आप लोग इनकम आप लोगों की जनरेट हो रही होती है फॉरएवर वाली प्रोडक्ट कंपनी से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की 1 लाख भी महीना इनकम आ रही है, तो उसके अलावा कंपनी आपको एक एक्स्ट्रा बोनस प्रोवाइड करती है। एक्स्ट्रा बोनस में आप लोगों की कार भी आ जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरएवर टू ड्राइव कार, ठीक है? आप लोग कार को कैसे अचीव कर सकते हो, ये आगे आप लोगों को जब आप लोग हमारे साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हो, वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर बताया जाता है। तो क्या है कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी कार प्लान लेवल भी अचीव किया है। उसके बाद आ जाता है ये सब कंपनी के इंसेंटिव्स हैं, ठीक है? ये सब कुछ कंपनी के इंसेंटिव्स हैं कि आप लोग इंसेंटिव्स को अचीव करना चाहते हो, जिसमें ड्रीम कार है, ड्रीम हाउस है, इंटरनेशनल टूर्स हैं। हर एक पर्सन का शौक होता है कि मेरी सेल्फ ओन कार हो। एक वो कार जो आप लोगों के घर में होगी, लेकिन एक सेल्फ ओन जो कार होती है उसका अपना ही मज़ा होता है। उसके बाद हर एक का दिल करता है कि हमारा अच्छा लाइफ़स्टाइल हो, और हर एक पर्सन का दिल करता है कि वर्ल्ड ट्रैवल टूर करने का, ठीक है? ये सब कंपनी के इंसेंटिव्स हैं। कंपनी पूरे साल में जितना टर्नओवर जनरेट करती है, उसका सिर्फ़ 2% बोनस उन
उन डिस्ट्रीब्यूटर को देती है जिन्होंने पूरे साल फुल डेडिकेशन के साथ काम किया होता है। और इसका जो 2% ही जो बोनस बनता है ना, और इसका जो 2% ही बोनस जो होता है वो सीआर में होता है। सीआर मतलब करोड़ों में होता है, ठीक है? जैसे कि अब आप लोग यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हो, ये चेयरमैन बोनस डॉलर में है, ठीक है? अगर आप लोग इनको कन्वर्ट करके देखते हो ना, तो आप लोग देखो करोड़ों में इसकी इनकम बनती है, जो कि फॉरएवर कंपनी हर साल प्रोवाइड करती है, जो कि अच्छे से मेहनत करके काम करती हैं। तो अगर आप लोग भी यहाँ से अच्छे से बिज़नेस को समझोगे, आगे स्टार्ट लोगे, और आप लोग भी ये सारे इंसेंटिव्स आप लोग क्वालिफ़ाइड यहाँ से कर सकते हो। ये हमारे कुछ अचीवर्स हैं जिन्होंने अपना कार प्लान लेवल क्वालिफ़ाइड किया है। ये कार ले सकते हैं, ठीक है? अगर ये लोग कार ले सकते हैं इस बिज़नेस से, मैं ले सकता हूँ, व्हाई नॉट आप लोग क्यों नहीं ले सकते? आप लोग भी अगर यहाँ से फुल डेडिकेशन के साथ आप लोग वर्क करते हो हमारे साथ, जैसे हम लोग आपको सिखाएँगे वैसे अगर आप लोग वर्किंग कर लेते हो, तो आप लोग भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग यहाँ से कार प्लान लेवल को अचीव ज़रूर कर सकोगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये फॉरएवर का मेन हेडक्वार्टर है, जो कि यूएसए एरिज़ोना में है, जहाँ से फॉरएवर की स्टार्टिंग हुई थी। आज अगर मैं बात करूँ सिर्फ़ एक सिटी से शुरू होकर आज पूरी दुनिया के अंदर फॉरएवर के ऑफ़िसेज़ हैं। आप खुद सोचो, एक ब्रांड को पूरी दुनिया में अपना स्कोप बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोडक्ट चाहिए होती हैं डेफ़िनिटली, और आज 170 प्लस कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट्स का बिज़नेस कर रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी। और फॉरएवर का रिकॉर्ड है आज तक जिस कंट्री में ऑफ़िस ओपन किया है ना, वहाँ से बैकअप नहीं किया। ये रिकॉर्ड है फॉरएवर का। जहाँ एक दफ़ा ऑफ़िस ओपन कर लिया, वहाँ सालों-साल इसका बिज़नेस चलता रहता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपके मेंटर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉरएवर का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए यूएसए एरिज़ोना में इसका मेन हेडक्वार्टर है, जहाँ से फॉरएवर की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 170 प्लस कंट्रीज़ में फॉरएवर के ऑफ़िसेज़ हैं। तो ये पूरी क्या नाम है, ये आप लोग सारे वर्ल्ड वाइड आप लोग ऑफ़िसेज़ देख सकते हो, ठीक है? ये पूरी वर्ल्ड के फॉरएवर के खुद के परचेज़ किए हुए ऑफ़िसेज़ हैं, जो मेन हेडक्वार्टर हैं, ठीक है? मेन हेडक्वार्टर का मैंने आपको बता दिया कि मेन हेड ऑफ़िसेज़ हैं, ठीक है? हर कंट्री में होते हैं। ये सब फॉरएवर की अपनी प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम है, दुबई है, ताइवान है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, ठीक है? स्कॉटलैंड है, उसके बाद यूएई है, ठीक है? तो क्या है कि ये सब कंपनी के अपने परचेज़ किए हुए ऑफ़िसेज़ हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है? रोमानिया है, कोरिया है, इराक है, स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है? मेक्सिको है, पोलैंड है, ठीक है? कोलंबिया है। तो क्या है कि ये सब कंपनी के अपने ऑफ़िसेज़ हैं जो 170 प्लस कंट्रीज़ में बिल्कुल छाए हुए हैं, ठीक है? इस टाइम पे वर्ल्ड टॉप क्लास का बिज़नेस इस टाइम पे चल रहा है। सिंगापुर का आप ऑफ़िस देख सकते हो, जर्मनी में देख सकते हो। यानी क्या है कि जिस कंट्री में आप लोग अपना फॉरएवर का बिज़नेस रन करना चाहते हो ना, उस कंट्री में आप लोग ईज़िली अपना बिज़नेस रन कर सकते हो। यहाँ पे मलेशिया का नज़र आ रहा है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है। ये जस्ट मैंने कुछ आप लोगों को स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने रखे, नहीं तो 170 प्लस के मैं दिखाने बैठा हूँ तो मेरा पूरा वेबिनार ही इसमें गुज़र जाए, ठीक है? तो आप लोग ये ऑफ़िसेज़ देख सकते हो, इससे कितने-कितने बड़े ऑफ़िसेज़ हैं जो कि खुद के परचेज़ किए हुए ऑफ़िसेज़ हैं। आज हम लोग अपनी सिटी में ऑफ़िस परचेज़ करके दूसरी सिटी में ऑफ़िस परचेज़ नहीं कर सकते कि इतनी महँगाई है, तो इस कंपनी ने हर कंट्री में जाके अपना ऑफ़िस ओपन किया हुआ है। ये फॉरएवर की सेकंड कंपनी है। ये फॉरएवर की सेकंड कंपनी है, फॉरएवर लग्ज़री रिज़ॉर्ट्स के नाम से, ठीक है? ये फॉरएवर की सेकंड कंपनी है। फॉरएवर के अपने 70 प्लस रिज़ॉर्ट्स भी हैं, ठीक है? जैसे कि आप लोग यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हो कि ये सब रिज़ॉर्ट्स आप लोग देख सकते हो। इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फॉरएवर कितनी पावरफुल कंपनी है। ये सब फॉरएवर के अपने रिज़ॉर्ट्स हैं। जस्ट मैंने आप लोगों को वेबिनार था मेरा, आपको दिखाने के लिए जस्ट मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स में रखा, नहीं तो आप लोग प्रॉपर अगर गूगल पे रिसर्च करते हो, विकिपीडिया पे रिसर्च करते हो, तो प्रॉपर आप लोगों को एक फॉरएवर की हिस्ट्री नज़र आती है। ये फॉरएवर के अपने रिज़ॉर्ट्स भी हैं, ये फॉरएवर की सेकंड कंपनी है। ये फॉरएवर की थर्ड कंपनी आ जाती है। असल में आपको बात करूँ, फॉरएवर सिर्फ़ एक कंपनी नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पहली कंपनी है, दूसरी कंपनी फॉरएवर रिज़ॉर्ट्स के नाम से है, तीसरी कंपनी फॉरएवर गिविंग के नाम से है, ठीक है? अब फॉरएवर गिविंग क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पुअर्स फैमिली होती है ना, उनको फॉरएवर डोनेट करती है। ये फॉरएवर की तीसरी कंपनी है, और मुझे लगता है कि 170 प्लस कंट्रीज़ में इतना बड़ा बिज़नेस, वर्ल्ड वाइड बिज़नेस बनाना, मुझे लगता है कि फॉरएवर जो गिविंग डोनेट करती है पुअर फैमिली को, इसकी वजह ये है कि कंपनी आज तक सक्सेसफुल है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देख लेते हैं, हर साल लाखों मील्स डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग-अलग कंट्री के अंदर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी हर साल मील्स डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग-अलग कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है? राइस अगेंस्ट के नाम से अगर आप लोग गूगल पे भी जाके आप लोग सर्च करोगे ना, वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। राइस अगेंस्ट हंगर के नाम से कंपनी मील्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, और पूरे साल में जितनी मील्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं आप लोग सामने देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं।
सो ये थी हमारी प्रोफ़ाइल जिसके बारे में मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। फॉरएवर एम्प्लॉयड कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को क्लियर किया है। तो आज की हमारी जो मिशन स्टेटमेंट है, वो क्या है कि थिंक पॉज़िटिव। आप लोगों ने बिल्कुल पॉज़िटिव रहना है। पॉज़िटिव रहोगे, पॉज़िटिव चीज़ें आप लोगों को नज़र आ गई, पॉज़िटिविटी आप लोगों ने फैलानी है। उसके बाद आ जाता है बी पैशनेट। आप में पैशन होना चाहिए किसी भी काम को करने का, ठीक है? किसी भी काम को करने का पैशन होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है बी कंसिस्टेंट। आप लोग जब तक अपने काम में कंसिस्टेंट रहते हो ना, तब तक आप लोगों को ग्रोथ आप लोगों को मिलती है। कोई भी काम कंसिस्टेंसी के साथ करोगे ना, तो आपको उसमें 110% आप लोगों को ग्रोथ मिलती है। उसके बाद आ जाता है लेट्स ग्रो टुगेदर, ठीक है? लेट्स ग्रो टुगेदर। बेसिकली हमारा ये मकसद है, वी ग्रो बाय हेल्पिंग अदर्स। अगर आप लोग सच पूछो तो हमारा मकसद है वी ग्रो बाय हेल्पिंग अदर्स। हमारा ये विजन है, हमारा जो विजन है वो आप लोग सुन लो। हमारा विजन है, वो विजन है पूरे पाकिस्तान को अनेबल करना। हम आपको ऐसे सिंसियर गाइडर प्रोवाइड करेंगे जो आपकी लाइफ को चेंज करने की 100% श्योरिटी देंगे। सो आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफ? इफ़ येस देन टाइप कमेंट बॉक्स येस आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ। स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे असाइनमेंट मिलेगी। इस वेबिनार के बाद सबसे पहले आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगी। वेरी नेक्स्ट डे ओनली 3 पीएम, ठीक है? जो आप लोगों का नेक्स्ट डे होगा, ओनली 3 पीएम तक आप लोगों ने जो असाइनमेंट है वो आप लोगों ने अपने मेंटोर को आप लोगों ने सबमिट करवा देनी है, ठीक है? उसके बाद उसमें इंक्लूड क्या होगा, ठीक है? इंक्लूड आप लोगों के पास ये होगा, आप लोगों को कुछ ना यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल रिसीव अ सेट ऑफ वीडियोज़ एंड एक्टिविटी। आप लोगों को कुछ वीडियोज़ रिसीव होंगी जिसको आप लोगों ने वॉच करना है। वॉच करके आप लोगों ने उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए वो आप लोगों ने राइट करने हैं। राइट करने के बाद आप लोगों ने रात को भी सेंड कर देते हो, लेकिन जो आप लोगों के पास लास्ट टाइम होगा वो वेरी नेक्स्ट डे आप लोगों के पास 3 बजे तक आप लोगों के पास टाइम होगा कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट को आप लोगों ने सबमिट करवा देना है। पर्पज़ हमारा यहाँ पे आप लोगों का हमारा ये आ जाता है कि आप लोगों का लर्निंग एटीट्यूड का हमें यहाँ से पता चलेगा कि आप लोग का लर्निंग एटीट्यूड क्या है, कि आप लोग नेक्स्ट हमारे साथ मूव ऑन करोगे, बिज़नेस को स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे। अब डेफ़िनेटली यहाँ से हमें आप लोगों के लर्निंग एटीट्यूड के बारे में पता चल जाएगा। जो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेगा, हमें पता चल जाएगा उसकी हम लोगों ने सेकंड डे के वेबिनार में जो सीट है वो बुक कर देनी है। लेकिन जो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करेगा, उसको सेकंड डे के वेबिनार में चांस बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। सो अभी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को कंपनी की प्रोफाइल कैसी लगी है, एंड आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों ने अपने मेंटोर को सेंड कर देना है और उनको एक मैसेज ड्रॉप करना है, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज़ सेंड मी असाइनमेंट वर्क एंड काइंडली रिजर्व माई सीट फॉर डे 2 सेशन। याद रहे सेकंड डे के वेबिनार में सिर्फ उसी की सीट रिजर्व होगी जो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेगा।